हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है पेट, और प्रॉब्लम ये है कि हम उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, दिन भर तनाव में रहते हैं और देर रात तक कुछ तला भुना खाते रहते हैं। यही 3 आदतों से धीरे धीरे पेट की प्राकृतिक क्षमता कमजोर होने लगती है। जब पेट इन चीजों का विरोध करता है, सीने में जलन करके, खट्टी डकारे या भारीपन के जरिए, तो हम कुछ दवाई की गोली लेकर के इसे दबा देते हैं। पर यह कुछ देर के लिए ही राहत मिलती है, लेकिन अंदर का संतुलन बिगड़ने लगता है। एसिडिटी कोई बीमारी नहीं, यह शरीर का संकेत है कि आपकी जीवन शैली असंतुलित हो चुकी है। अगर आप इस संकेत को समय रहते समझ ले, तो ना केवल पेट बल्कि पूरी सेहत आपका साथ देगी। जब हम बार बार पेट की स्वाभाविक प्रक्रिया में दखल देते हैं, तो शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ने लगता है। पेट में बनने वाला एसिड कोई दुश्मन नहीं है, वह तो हमारे पाचन का सबसे अहम हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब ये एसिड अपनी जगह छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ये वही क्षण है जब सीने में जलन, गले में खटास या कभी कभी दर्द जैसा एहसास होता है। हम इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह संकेत है कि गैस्ट्रिक बल्ब अब कमजोर होने लगा है। यह बल्ब जो पेट और गले के बीच सुरक्षा कवच का काम करता है, और यही कारण है कि आज 20 से 25 साल के युवाओं में भी एसिड रिफ्लक्स जैसी स्थितियां बढ़ रही है। कारण सिर्फ खाना नहीं है, तनाव, नींद की कमी, लगातार स्क्रीन टाइमिंग और शरीर में डिहाइड्रेशन, यह सब एक साथ पेट की स्थिति पर असर डालते हैं। शरीर के भीतर एक नाजुक तालमेल होता है, जैसे एक प्रयोगशाला जहां हर रासायनिक प्रक्रिया अपनी लय में चलती है। जब हम अचानक अत्यधिक चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या देर रात का खाना जोड़ते हैं, तो यह लय टूट जाती है, और तब जो एसिड सामान्य रूप से भोजन को पचाने के लिए बनना चाहिए था, वह अधिक मात्रा में बनने लगता है। यहीं से शुरू होता है हाइपर एसिडिटी, जो आगे चलकर गैस्ट्रिक का रूप ले लेती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी मशीन को लगातार ओवरलोड किया जाए, तो क्या वह सुरुचि रूप से चल पाएगी? शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। एसिडिटी केवल पेट तक सीमित नहीं रहती, धीरे धीरे यह पूरे सिस्टम पर असर डालती है। नींद खराब होती है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, थकान बढ़ती है और मूड अस्थिर रहने लगता है। कई बार मरीज कहते हैं, डॉक्टर अब बिना किसी कारण भी चिड़चिड़ापन रहता है। असल में जब पेट असंतुलित होता है, तो दिमाग तक उसके प्रभाव पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा गट और ब्रेन का कनेक्शन सीधा है। आपका पाचन जितना शांत रहेगा, आपका मस्तिष्क उतना स्थिर रहेगा। इसलिए जब मैं कहता हूं कि एसिडिटी को हल्के में ना लें, तो उसका अर्थ सिर्फ सीने की जलन नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा से है। यह शरीर का एक चेतावनी संकेत है कि समय रहते आदतें सुधार लें, वरना दवाइयों पर निर्भरता जीवन का हिस्सा बन जाएगी। देखभाल का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत किसी कठिन परहेज में पड़ जाएं। बस शुरुआत करें समय पर भोजन से, पर्याप्त पानी से और थोड़ा अपने शरीर की आवाज सुनने से, क्योंकि इलाज वहीं से शुरू होता है जहां समझदारी होनी जरूरी होती है। दवाइयां आपको अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन वास्तविक उपचार आपकी जीवन शैली की मरम्मत से ही शुरू होता है। यानी जो हम रोज करते हैं, वही हमारी दवा या जहर बनता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, खाना समय पर और धीरे धीरे खाएं। पेट को पचने का मौका दीजिए, हर कोर के बीच थोड़ा विराम रखें। और जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, वो शरीर को यह सिग्नल देते हैं कि मैं हमेशा भाग रहा हूँ, और शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। एसिड ज्यादा बनता है, डाइजेशन अधूरा छोड़ देता है। दूसरी बात, सुबह का पहला पेय चाय या कॉफी ना बनाएं। सुबह खाली पेट कैफीन सीधा पेट की पड़त मतलब गैस्ट्रिक लाइनिंग पर असर करती है। उसकी जगह एक गिलास गुनगुना पानी या नींबू पानी, बिना नमक और बिना ठंडक के ले। यह छोटी सी आदत पेट के तापमान और एसिड स्तर को नियंत्रण करती है। तीसरी बात, तनाव कम करें और नींद पूरी लें। ये बात सुनने में बहुत साधारण से लगती है, पर हर बार जब आप तनाव में होते हैं, आपका शरीर कैर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ा देता है। यही हार्मोन पेट में एसिड स्रोत को भी तेज करता है। मतलब मानसिक बेचैनी और पेट की जलन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद केवल आराम नहीं, बल्कि दवा है। चौथी बात, भोजन के बाद तुरंत लेटना या झुकना टालें। कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें, क्योंकि लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर बढ़ता है और यही बार बार होने वाला रिफ्लेक्स
लंबे समय में गिल्ड में बदल सकता है। पांचवा और शायद सबसे अनदेखी बात, पानी सही तरीके से पिए। हम या तो खाना खाने वक्त बहुत पानी पी लेते हैं या पूरा दिन भूल जाते हैं। दरअसल पेट को एसिड को डिल्यूट करने के लिए धीरे धीरे दिन भर में संतुलित मात्रा चाहिए होती है। एक साथ ज्यादा पानी डाइजेशन को रोक देता है और कम पानी एसिड को अत्यधिक कंसंट्रेट कर देता है। संतुलित ही कुंजी है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर क्या मैं कोई घरेलू तरीका अपना सकता हूँ? तो हाँ, कई प्राकृतिक उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें घरेलू उपाय सहायक होते हैं, मूल इलाज नहीं। उनका काम शरीर के संतुलन को वापस लाना है, ना कि समस्या को पूरी तरह मिटा देना। अगर इन 5 आदतों को आप सिर्फ 15 दिन तक अनुशासन से अपनाएं तो आपको फर्क खुद महसूस होगा। खाना हल्का लगेगा, नींद बेहतर होगी और वो अंदर की जलन धीरे धीरे कम होने लगेगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और इसका पहला कदम यही समझना है कि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, बस हमें सुनना सीखना है। और जब हम अपने शरीर को समझने लगते हैं तब हर दवा, हर नुस्खा, हर इलाज ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अब आइए बात करते हैं उस प्राकृतिक उपाय की जो पेट की जलन और एसिडिटी में बहुतों को राहत देता है। एक ऐसा संयोजन जो पूरी तरह घरेलू है और प्रभावशाली भी। इस उपाय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें हर एक चीज प्रकृति से ली गई है। सबसे पहले हमको लेना है करीब 2 कप पानी। इसे एक पतीले या किसी भी साफ बर्तन में डालकर गैस पर रख दीजिए। पानी को हल्की आंच पर गर्म होने दीजिए। जैसे जैसे वह हल्का उबलने लगे उसमें आपको डालना है 4 से 5 ताजे तुलसी के पत्ते। ध्यान रहे तुलसी के पत्ते अच्छे से तरह धोए हुए हों, क्योंकि यही इस मिश्रण की आत्मा है। इसके बाद डालिए 1 चम्मच सौंफ, फेनल सीड्स। सौंफ पेट की जलन को शांत करने और गैस को कम करने में मदद करता है। इसका स्वाद भी हल्की मिठास के लिए होता है जो चाय को और भी सुखद बना देता है। अब बारी है लौंग। करीब 2 से 4 लौंग पर्याप्त है। लौंग में मौजूद पेट के एसिड को नेचुरली बैलेंस करने की क्षमता रखता है। इसे डालते ही एक हल्की सी सुगंध उठेगी। यही संकेत है कि मिश्रण सही दिशा में जा रहा है। इसके बाद डालिए 2 हरी इलायची। हल्का सा कुचल कर डालें ताकि उसका सार बाहर निकल सके। इलायची न सिर्फ स्वाद को संतुलित करती है बल्कि पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है। अब इन सबको साथ मिलाकर धीमी आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक उबलने दें। जितनी देर ये उबलेगा ये पांचों तत्व पानी में अपने गुण छोड़ देंगे। धीरे धीरे रंग हल्का सुनहरा होने लगेगा। जब उबाल पूरा हो जाए गैस बंद करें और इसमें 2 से 3 मिनट ठंडा होने दें। फिर छान ले। चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। शुगर या डायबिटीज वाले लोग गुड़ ना डालें। अब यह मिश्रण तैयार है। इसे गुनगुना ही पिए, बहुत गर्म नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार लें। हर दिन या रोजाना पीने की कोई जरूरत नहीं है। यह औषधि नहीं, संतुलन का पेय है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पेट की जलन, भारीपन या खट्टी डकारों में फर्क महसूस होने लगेगा। पर याद रखिए इसका असर तभी स्थायी रहेगा जब आपकी दिनचर्या भी साथ देंगी। शरीर को याद दिलाता है कि ठीक होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। देखिए ये जो उपाय मैंने आपको बताया ये सिर्फ राहत देने वाला नहीं बल्कि शरीर को भीतर से संतुलित करने का माध्यम है। लेकिन याद रखिए कोई भी नुस्खा चाहे कितना भी प्रभावी क्यों ना हो आपकी आदतों के बिना टिक नहीं सकता। शरीर का इलाज हमेशा बाहर से नहीं भीतर की समझ से शुरू होता है। इसे अपनाने के साथ साथ अपने खान पीन, नींद और तनाव तीनों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही वो 3 स्तंभ हैं जिनके ऊपर आपकी सेहत टिकी है। अगर आज आप अपनी आदतों में थोड़ा सा भी सुधार कर लेते हैं तो कल आपको दवाइयों की जरूरत कम पड़ जाएगी। और शायद यही असली जीत है, जब शरीर खुद कहे मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अपने पेट की सुनिए। यह हमेशा आपसे कुछ कहता है, बस हम सुनना भूल गए हैं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे ज्यादा फायदा ले सकें। और कमेंट में बताइए क्या आपको इस नुस्खे से फर्क महसूस हुआ। मैं आपके अनुभव जरूर पढ़ूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतों की जो आपके पेट और पूरे शरीर को संतुलित बनाने में मदद करेगा। तब तक के लिए सेहत रहिए, संयमित रहिए और अपने शरीर से संवाद बनाए रखिए।